नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पांडे फिर आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल डार्क सेलिंग एकेडमी जिसका उद्देश्य है कि डार्क सेलिंग इंडस्ट्री को और डार्क सेलर्स अपने साथियों को, अपने पार्टनर्स को आगे ले जाना। उसी कड़ी में दूसरा वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डार्क सेलर साथी ग्रो कर सकें और सफलता में मुकाम हासिल कर सकें। तो आज का जो वीडियो है कि डार्क सेलिंग काम कैसे करता है। डार्क सेलिंग काम कैसे करता है, पिछले वीडियो में मैंने जाना कि डार्क सेलिंग है क्या। अब आज के सेकंड वीडियो में आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं कि डार्क सेलिंग काम कैसे करता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे तभी यह बात समझ में आएगी कि हमें रेवेन्यू कैसे मिलता है, हमारी इनकम कैसे होती है। तो डार्क सेलिंग काम करने के बारे में अगर बात किया है, आप देखते होंगे बाहर के जो ट्रेडिशनल मार्केट की तुलना में जो डार्क सेलिंग का जो प्रोसेस होता है थोड़ा अलग होता है। इसको आपको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें, एक होता है ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है, किसका, प्रोडक्ट का या सर्विस का। हो सकता है कोई सर्विस कॉन्सेप्ट पे कंपनी काम कर रही हो सकता है किसी प्रोडक्ट पे काम कर रही हो। उस प्रोडक्ट को का प्रोडक्शन होने के बाद वो प्रोडक्ट सीधे जाता है पहले वेयर हाउस में। तो कंपनी में प्रोडक्ट बना और कंपनी का प्रोडक्ट बनने के बाद सीधे वहाँ से पिकअप हुआ और गया वेयर हाउस में। कंपनी का अगर वेयर हाउस अपना खुद का है तो उसकी कास्टिंग आती है, क्योंकि वहाँ उसका रखरखाव, देखभाल की ऑपरेशन कास्ट जिसको बोलते हैं। उसके बाद वेयर हाउस से वह प्रोडक्ट जाता है हमारे होलसेलर के पास, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, जिसको होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। और फिर वह होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर से वह जाता है रिटेलर, छोटे छोटे दुकानदारों के पास। और फिर छोटे छोटे दुकानदारों से वह प्रोडक्ट जाता है कस्टमर के पास। लेकिन प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से लेकर के और कस्टमर तक पहुंचने के बीच में कि यह प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करता है, इसके लिए सारी कंपनियों को एक बहुत सारा कास्ट बेयर करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के कास्ट, मार्केटिंग कास्ट बेयर करना पड़ता है। और जो कि वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में सबसे ज़्यादा होता है। इसी से उस प्रोडक्ट का जो कास्टिंग होती है वह बढ़ जाती है, उसकी लागत बढ़ जाती है। जबकि डार्क सेलिंग क्या होता है, फैक्ट्री में प्रोडक्ट अपना प्रोड्यूस हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुई और उसके बाद क्या होता है, सीधे सीधे वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से कस्टमर के पास पहुंच गया। अब बीच से हमारा होलसेलर और रिटेलर गायब हो गया। तो इसका मतलब है कि होलसेलर का मार्जिन और रिटेलर की मार्जिन को बीच से हटा दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें कोई एडवर्टीजमेंट कास्ट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जो माउथ एडवर्टीजमेंट होता है वह सबसे सस्ता होता है, सबसे आसान होता है, लेकिन इफेक्टिव बहुत होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि मैंने कोई एक यक्स प्रोडक्ट यूज किया। अब यक्स प्रोडक्ट यूज करने के बाद उस प्रोडक्ट से हम सेटिस्फाइड हुए, तो उस प्रोडक्ट से हमने और लोगों को रेकमेंड किया। जब रेकमेंड करते हैं प्रोडक्ट को तो हम उसका कोई कास्ट किसी कंपनी को बेयर नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो सेटिस्फाइड कंज्यूमर होता है वह सेटिस्फाइड कंज्यूमर ही उस प्रोडक्ट के बारे में और लोगों को बताता है कि इस प्रोडक्ट को मैंने खरीदा, उससे मुझे यह फ़ायदा हुआ, जिसको हम टेस्टिमोनी के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोई एडवर्टीजमेंट कास्ट नहीं लगती है। लेकिन यह जब इसका इफेक्ट जो होता है वो कंपाउंडिंग बहुत तेज होता है। इसको कंपाउंडिंग ग्रोथ देखेंगे तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, ये सब मल्टीपल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर डार्क सेलिंग में काम करना और प्रोडक्ट को आसानी से और लोगों तक पहुँचाना आसान होता है थ्रू अपने डार्क सेलिंग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में आप समझ गए होंगे कि जो मैंने अभी बताया कि डार्क सेलिंग काम कैसे करता है। इस प्रोसेस में आप ये समझ गए होंगे कि ट्रेडिशनल मार्केट और डार्क सेलिंग में अंतर क्या होता है। ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट होती है। आप देखते होंगे तरह तरह के प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट तरह तरह के ब्रांड एम्बेसडर करते हैं, उसका अच्छा खासा कास्ट बेयर करना पड़ता है। जबकि एक किसी को जानकारी नहीं होती क्या कि उस प्रोडक्ट को उस व्यक्ति ने जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है, जो ऐड दे रहा है, चाहे रेडियो पर दे रहा हो, चाहे टीवी पर दे रहा हो, चाहे न्यूज़पेपर में दे रहा हो, वह यूज किया है या नहीं किया है, वह किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है, कहाँ बना है, उसका रिसर्च बेस्ड क्या है, फाउंडेशन क्या है। नहीं, केवल वो एक सेलिब्रिटी होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनके फॉलोअर्स
जब वो वीडियो देखते हैं, क्योंकि उनको फॉलोअर्स होते हैं, तो वह उसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं वह रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, उनका ओरिजिन क्या है, उसका क्वालिटी भी स्टैंडर्ड होता है जो ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं उनसे ज़्यादा, उसमें वैल्यू ज़्यादा होती है उस प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि वह एक कंपनी होती है, उस कंपनी के एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसके बेस पे वो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट में एडवर्टीजमेंट होता है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में क्या होता है कि एडवर्टीज पे पैसा खर्चा नहीं होता है, बल्कि लोगों को पार्टनरशिप देती है। जो डायरेक्ट सेलर होता है वह उस कंपनी का एक प्रकार से पार्टनर होता है, उसका वह खुद का बिजनेस होता है, उसका वह खुद का बिजनेस होता है, जिससे वह खुद कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करते हैं और उनको वह डीपी प्राइस पे मिलता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलता है, और उसको रिटेल करके भी रिटेल प्रॉफिट भी कमाते हैं, साथ ही साथ कंपनी भी उन्हें रेवेन्यू के रूप में इनकम देती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करने के लिए कुछ बहुत बड़ा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग जो है काम इसी तरह करता है, ट्रेडिशनल मार्केट से एकदम अलग है और तेज़ी से ग्रो करता है। हाँ, कोई बिजनेस है उसको इस्टेब्लिश होने में और उसको अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने में थोड़ा सा समय तो लगता है, लेकिन जब वह ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस कर लेता है तब आप तो प्रॉफिटेबिलिटी में आते हैं। और लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में क्या है, आप अपने टाइम को मल्टीपल कर सकते हैं। इन सब विषयों पे आगे चल के अलग अलग वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे, और उम्मीद करता हूं कि आज का भी वीडियो आपको समझने में आसानी हुई होगी कि डायरेक्ट सेलिंग काम कैसे करता है, पैटर्न क्या है, किस पैटर्न से यह इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और ना कि लोकली बल्कि ग्लोबली। तो आगे भी अगले भी वीडियो में कुछ एक अलग विषय पे लेकर के आप लोगों से बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में और कैसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने डायरेक्ट सेलर साथियों को, अपने जो आने वाले नए प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनके बीच में वीडियो शेयर करके आप बेनिफिट उठा सकते हैं, उनको अपनी टीम में ज्वाइन करा सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।